सबसे पहले मैं मकामी जमीयत अहले हदीस बोरियो उनके तमाम जिम्मेदारान और जिन नौजवानों बुजुर्गों ने मिल करके इस इस्लाही दावती और तरबियती प्रोग्राम को इनेकाल किया है उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि मौला करीम इन तमाम के अंदर इसी तरीके से दीनी जज्बा तो पैदा करते रह ताकि ये सब खुद दीन पर आमिल रहें और दूसरों को भी दीन की तरफ बुलाते रहें। इसके बाद जैसा कि नाज़िम जलसा ने आप हज़रात के सामने बात अया कर दी है कि मुझे अगरचे दावत दी गई थी लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर मैं आना नहीं चाह रहा था, कुछ मसाइल थे और दिमाग थोड़ा मुंतशिर भी है, फिर भी वक्त निकाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौफीक से आप हज़रात के सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। तो किताब और सुन्नत की रोशनी में मुझे जिस उन्वान के तहत लबकुशाई करने का हुक्म मिला है हत्तल इम्कान बयान करने की कोशिश करूंगा। जो बातें किताब और सुन्नत के मुताबिक होगी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से होगी। अगर कुछ कोताहियां सरजद हो जाएं तो मेरी कोताही और शैतान की तरफ से मानी जाएगी। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस दावती इस्लाही और तरबियती प्रोग्राम में मुझे जिस उन्वान के तहत लबकुशाई करने का हुक्म दिया गया है वो है असर हाजिर में नौजवानों का किरदार क्या होना चाहिए। हालांकि बाद नमाज मगरिब से लेकर अब तक मुख्तलिफ उलमाए किराम ने बड़े ही अच्छे अंदाज में किताब और सुन्नत की रोशनी में जितनी भी बातें बताई हैं उनमें नौजवानों की किरदार भी आ चुके हैं, लेकिन चूंकि खुसूसी तौर पर मुझे हुक्म मिला है तो कुछ बातें बयान करना ही पड़ेगा। मैंने सूरतुल दहर जिसका दूसरा नाम सूरह इंसान भी है, कुरान मजीद के 114 सूरतों में से 76वें नंबर का ये सूरा है। इसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयतें आपके सामने अभी खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनें, आज इस जलसे में जितने भी लोग हाजिर हैं या इस दुनिया के अंदर भी जितने लोग हैं, हर एक किसी न किसी मकाम पे हैं, किसी न किसी पोस्ट पे हैं, कुछ ना कुछ उसके पास ओहदा है, मर्तबा है, कुछ काबिलियत है। एक ऐसा वक्त था जब हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे बारे में किसी को मालूम ही नहीं था, हमारा जिक्र ही नहीं था। मिसाल के तौर पर अभी जो पैदा नहीं हुए उसके बारे में कोई जिक्र कर रहा है, किसे मालूम कौन पैदा होने वाला है, कहां पैदा होने वाला है, वो बड़े होकर के क्या बनेगा। इसी तरीके से हमारी पैदाइश से पहले भी हम लोगों के बारे में किसी को पता ही नहीं था, हमारा जिक्र नहीं चल रहा था। अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और करम से हमारे हाथों में, हमारे पांव में, हमारे आंख कान में, हमारे दिलो दिमाग में, पूरे जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवानाई भरना शुरू किया और देखते ही देखते हम हट्टे कट्टे नौजवान बन गए। और फिर नौजवानों के बाद ये बुजुर्गों के जो चेहरे नजर आ रहे हैं ये भी कभी नौजवान हुआ करते थे, लेकिन चूंकि मैं खुसूसी तौर पर नौजवान से मुखातब हूं तो इसीलिए कह रहा हूं कि नौजवानों, जब हमारी कोई हकीकत नहीं थी, वजूद नहीं था, हम पैदा नहीं हुए थे, उस रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा फरमाया और सेहतमंद तंदुरुस्त बनाया
हट्टा कट्टा नौजवान बनाया और उसके बाद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सरजमीन में क्या काम कर रहे हैं। ये जमीन किसकी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। आसमान अल्लाह का है, चांद सूरज अल्लाह के हैं, पहाड़ दरिया कायनात की हर चीज अल्लाह की है। हम और आप जिस दीन को मानते हैं वो दीन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। जब ये दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन का है तो सबसे प्यारा दीन है, सबसे महबूब और पसंदीदा दीन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कलाम इलाही के अंदर बयान फरमा दिया है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक के दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। उसी इस्लाम के मानने वाले हम और आप हैं। हमने अपने किरदार से दुनिया वालों को यह बता दिया कि जिस दीन के हम मानने वाले हैं वो सबसे ज्यादा बुरा दीन है। आज पूरे दुनिया के लोग ये कहा करते हैं कि दीन इस्लाम सबसे बुरा है, ये आतंकवादी का दीन है, ये दहशतगर्दी का दीन है। इस दीन के मानने वाले आतंकवाद और दहशतगर्द हुआ करते हैं, इस दीन के मानने वाले चोर चमार हुआ करते हैं, इस दीन के मानने वाले खूंखार और डाकू हुआ करते हैं, इस दीन के मानने वाले लड़ाकू हुआ करते हैं, इस दीन के मानने वाले हर किस्म के बुराइयों के अंदर मुलविस नजर आ रहे हैं। ये दीन बदनाम क्यों हुआ? हमारे और आपके किरदार की वजह से। हमारा गुफ्तार कुछ और है, गुफ्तार के गाजी हम बन गए हैं लेकिन किरदार के गाजी बन न सके हैं। जबान से हम तारीफें करेंगे हमारे दीन की, सबसे बेहतर दीन है ये। हम कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमारा ईमान है, नबी अफरोज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है हमारा। हम कुरान को मानते हैं, हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन हम किरदार से पूरी तरीके से किताब और सुन्नत के खिलाफ नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, तारीख इस बात पर शाहिद है कि कौमों मिल्लत की और कौमों मुल्क की कामयाबी व नाकामी, फतह शिकस्त, तरक्की व तरज्जुली और उरूज व ज़वाल के अंदर नौजवानों का अहम किरदार रहा है। नौजवान माजी की तारीख उठा के देखिए कि छोटी बड़ी जितनी भी तब्दीलियां रुनमा हुई है वो नौजवानों के बदौलत हुई है। आज भी चाहे सियासी हो, चाहे समाजी हो, चाहे मजहबी हो, चाहे अस्करी हो, नौजवानों की वजह से ही तब्दीलियां रुनमा होती है, क्योंकि जो उम्र दराज हो गए हैं वो कमजोर हो चुके हैं। इनके हाथों में वो तवानाई नहीं जो एक इंसान जो नौजवान रहता है उसके अंदर तवानाई और कुव्वत रहती है। एक नौजवान के अंदर जज्बा रहता है, इसके अंदर जुनून रहता है, इसके अंदर सलाहियत होती है, इसके अंदर काबिलियत रहती है। ये हालात को जिधर मोड़ना चाहे उधर मोड़ सकते हैं। आज जिस समाज और सोसाइटी के अंदर नेक और सालेह नौजवान है वो मुआशरा सालेह बना हुआ है, उस मुआशरे के अंदर दीनदारी है। लेकिन जहां के नौजवान बिगड़ गए हैं वहां का समाज बिगड़ गया है। आज हमें अपना किरदार लोगों के सामने पेश करने का है। चूंकि हम मुसलमान हैं इसलिए बहैसियत मुसलमान के हम अपने नौजवानों को यह बतलाना चाहते हैं कि मेरे भाइयों हमारा किरदार कैसा होना चाहिए। जब हम कुरान का मुताला करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया एक नौजवान की हैसियत से। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया, हर किस्म की कुर्बानियां दीन के वास्ते पेश की, हुकूमत वक्त से लड़ लिए। लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे, वो भी नौजवान थे, उन्होंने भी दीन के खातिर अपने गांव अपने शहर को छोड़ दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और नौजवान नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। आज के नौजवान कहते हैं जवानी दीवानी होती है, जवानी दीवानी होती है। आज के नौजवान भटके हुए नजर आते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बड़े खूबसूरत थे, अच्छी तरीके से आप लोगों को मालूम है। वहां का जो गवर्नर था अजीज मिस्र, उनकी बीवी ने उसके साथ बुरा सलूक करने का इरादा किया,
لیکن وہ نوجوان تھے, اس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں سمجھا, وہ بھٹکے نہیں, جبکہ وہ ملکہ تھی. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو خوبصورت تھے, لیکن وہ جو عزیز مصر تھی وہ بدصورت تھی. ایسی بات نہیں ہے, بادشاہوں کی بیویاں اکثر خوبصورت ہوا کرتی ہیں. یہ لوگوں کے گڑھے ہوئے قصے اور کہانیاں ہیں. ان کا نام زلیخا بھی بتایا جاتا ہے, جبکہ کتاب و سنت کی روشنی میں زلیخا اس کا نام نہیں ہے. بہرحال میرے نوجوانوں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک یوسف علیہ السلام نوجوان تھے, جب ایک عورت ان کو بلاتی ہے کس کے واسطے برا کام کرنے کے لیے, وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور اس برے کام سے باز آتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح بخاری کی حدیث سے بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا, یہ دنیا فنا ہو جائے گی, نہ بلڈنگ رہے گی, نہ کسی کوئی درخت رہے گا, سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گا, صرف اللہ رب العالمین کا عرش رہے گا. سورج 1 میل کے دوری پہ آ جائے گا, لوگ دھوپ سے اس طریقے سے پسینے سے سرابور ہو جائیں گے کہ کچھ لوگ تو گناہ کرنے کی وجہ سے اپنے ہی پسینے سے, گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے جسم سے اتنا پسینہ نکالے گا کہ اپنے ہی پسینے سے ڈوبنے لگیں گے. اس میں ایسے وقت میں صرف 7 قسم کے لوگ ہی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے اور دھوپ سے بچیں گے, تکلیف سے بچیں گے. اس میں سے ایک انسان وہ بھی ہے کہ شاب نشا فی عبادت ربی, جس کی پرورش اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر ہوئی ہے. آج ہم مقصد حیات بنائے کہ ہم اپنی جو یہ پرورش کر رہے ہیں, ہم جو بڑھ رہے ہیں, جو زندگی گزار رہے ہیں, یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے واسطے گزار رہے ہیں. اور دوسرا اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عرش کے سائے کے نیچے رہے گا, وہ ہے وہ شخص کہ اکیلے اور تنہائی میں ہے, ایک مالدار اور خوبصورت عورت ہے اور وہ عہدے والی ہے, مرتبے والی ہے, اس کو برائی کے لیے بلاتی ہے تو وہ کہتا انی اخاف اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. ایک تو عورت خوبصورت ہے, مالدار ہے, عہدے والی ہے, وہ بلائے پھر بھی نہیں جاتا ہے, کہتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج ہمارے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں, اور صرف یہی بات نہیں, نوجوان مردوں کی بات نہیں, نوجوان عورتوں کو بھی, نوجوان بچوں کو بھی اپنے کردار کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. صحیح بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے, بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے 3 شخص کے بارے میں. اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جو بیان کرتا ہے کہ میری ایک چچیری بہن تھی, نہایت ہی خوبصورت تھی, میں اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ اللہ کی نیک بندی تھی, اس کے لیے راضی نہیں تھی. وقت ایسا ہوا, قحط سالی کا زمانہ آ گیا, کھانے کے لالے پڑ گئے, مجبور ہو کر کے, چونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بھائی بہن تھے, ماں باپ نہیں تھے, یہ جو چھوٹے بچے تھے ان کے بھائی بہن تھے, پرورش کی ذمہ داری انہی کے اوپر تھی. تو مجبور ہو گئی کہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں. کس وقت وہ اپنے بھائی کے پاس گئی اور کہا میرے بھائی مجھے کچھ روپے ادھار چاہیے تاکہ میں اپنے بھائی بہنوں کو کھلا سکوں. تو اس وقت اس بھائی نے کہا کہ اب موقع ملا ہے, یہ میری بات نہیں مان رہی ہے. اس نے کہا کہ میں تمہاری بات ضرور مانوں گا, لیکن ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. مجبور تھی, حامی بھر لی, 100 دینار اس نے اکٹھا کر کے اس کو دے دیا. بعد میں کہتے ہیں کہ وعدے کے مطابق وہ بچی آتی ہے ہمارے پاس, میری چچیری بہن, جب میں برا سلوک کرنا چاہا, برا کام کرنا چاہا, وہ اللہ کی بندی رونے لگی, گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی کہ اے میرے بھائی اللہ رب العالمین سے ڈر, اللہ رب العالمین اس کو حرام قرار دیا ہے. اس واقعہ سے ہماری بہنوں کے لیے بھی سبق ہے. ہمارے نوجوان بھائیوں اور نوجوان بہنوں, ہر ایک کو اسلامی کردار اپنانا پڑے گا, اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا پڑے گا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے
दावत और तबलीग के वास्ते हमारा एक कमेटी है जिसका नाम अहले हदीस यूथ वेलफेयर सोसाइटी है, फेसबुक है उसका। इसी तरीके से जो मेरा स्कूल है कुरानिक मिशन स्कूल, इसका भी फेसबुक है। आमतौर पर कुछ लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं अक्सर देखता हूं मुसलमान नाम है, अंसारी ब्रादर के हैं, और ये नौजवान नाम तो है मुसलमानों के, लेकिन वहां पे अधनंगी बच्चियों की तस्वीरें अपने प्रोफाइल में ये रखा करते हैं। मैं ऐसे को डिलीट कर देता हूं। कुछ के फोटो तो अच्छे हैं इसीलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्रेंड, लेकिन अफसोस की बात है कि गंदी गंदी तस्वीरें ये नौजवान आज शेयर कर रहे हैं। ये आज हमारे नौजवान बच्चों की किरदार है। मेरे नौजवान भाइयों, बैतुल मक़दिस में अभी बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। फलस्तीन को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। जहां बैतुल मक़दिस है, हमारा और आपका किबला अव्वल है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में भी यही यहूदियों का कब्जा था, ईसाइयों का कब्जा था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में यह फतह हुआ। जब फतह हुआ तो मालूम है क्या हुआ? उन लोगों ने कहा बैतुल मक़दिस हम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि उनको हमारे यहां आना पड़ेगा। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं, अपने फौज के साथ, लाओ लश्कर के साथ जाते हैं। मुसलमान जा रहे हैं। अब ये ईसाई और यहूदियों ने एक साजिश रची और कहा मुसलमानों ने हमें शिकस्त दे दी और बैतुल मक़दिस अपने कब्जा में करने के लिए आ रहे हैं, फतह हासिल कर रहे हैं। इनके अंदर ईमानी कुव्वत है, इसी ईमानी कुव्वत की वजह से आज हमारी शिकस्त है और इनकी फतह हो रही है। इनके ईमान पर हम डाका डालेंगे। इनको कह दो कि हम उसके इस्तेकबाल के लिए खड़े हो रहे हैं, और इस्तेकबाल के वास्ते नंगी लड़कियों को, नंगी अधनंगी लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहना करके दोनों तरफ लड़कियों को खड़ा कर दिया गया, ताकि जब मुसलमान आए ये लोग उनकी तरफ देखें और फिर किताब और सुन्नत की राह से भटक जाएं। लेकिन अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए हमारे सहाबा किराम पर कि जब उन लोगों ने ये मंजर देखा, जो सिपाह सालार थे, उन्होंने सोचा कि अगर किसी भी सिपाही ने किसी इन औरतों की तरफ, नामहरम लड़कियों की तरफ, अधनंगी लड़कियों की तरफ देखा, इनके ईमान के अंदर हैजान हो सकता है, ईमान कमजोर हो सकता है। कहा, कुरान की आयत तिलावत की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, मोमिनो तुम अपनी निगाहों को नीची कर लो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। कुरान की बात सुनी, कुरान की बात सुनते ही सारे लोग जा रहे हैं उस रास्ते से, दोनों तरफ थोड़े थोड़े कपड़े पहनी हुई लड़कियां हैं, लेकिन ये सहाबा किराम अपनी नजर को नीचे करके वहां से गुजर गए, अपने दीन को बचा लिया, अपने ईमान को बचा लिया। देखते ही देखते आधी से ज्यादा दुनिया में मुसलमान फतहयाब हो गए और फतह और कामरानी से हम किनार हो गए। आज हम जहां भी हैं मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, दलील और रुस्वा हो रहे हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारे माँ बहनों की इज्जतों आबरू रेजी की जा रही है, हमारे मदरसों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, हमारे नौजवानों को नाजायज तरीके से और गलत तरीके से फंसा करके कहां जेलों के अंदर डाल दिया जा रहा है। वजह क्या है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया कि कयामत के करीब गैर मुस्लिम मुसलमानों के ऊपर ऐसे ही टूट पड़ेंगे जैसे खाने वाले दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। दस्तरखान पर जब खाने के लिए बैठते हैं, चारों तरफ से लोग दस्तरखान में जो खाना है उसी पे तो हाथ बढ़ाते हैं। कहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं एक जमाना आएगा मुसलमान दस्तरखान जैसे हो जाएंगे, चारों तरफ से टूट पड़ेंगे गैर मुस्लिम। सहाबा इकराम ने पूछा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हरगिज नहीं, तुम अक्सरियत में रहोगे लेकिन तुम बुज़दिल बन जाओगे, तुम्हारे दिल के अंदर वहन पैदा हो जाएगा, तुम दुनिया परस्त हो जाओगे, दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी को छोड़ दोगे। आज हमने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी छोड़ दी। आज हम दुनिया परस्त बन गए हैं। गैर कौम जितनी बुराइयां नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा हम कर रहे हैं।
आज हमारे नौजवान तालीम में पीछे हैं, आज हमारे नौजवान सियासत में पीछे हैं, आज हमारे नौजवान माशियत में पीछे हैं, हर चीज में नौजवान पीछे हैं। मोबाइल के अंदर लगे हुए ये नौजवान नजर आ रहे हैं। आज देखिए गैर मुस्लिमों को, उनके बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मौका मिलता है। हमने बरहेट में देखा है बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, गैर मुस्लिम नौजवान, जो स्कूल में पढ़ते हैं, सुबह के टाइम थोड़ा सा मौका मिल रहा है, टाइम मिलता है, वो अखबार बेच रहे हो रहे हैं, कोई समोसा बेचते हैं, कोई कुछ और बेचते हैं, यानी अपने आप को अच्छे और सही काम में लगाए हुए हैं। और जैसे ही स्कूल का टाइम होता है फौरन स्कूल पढ़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हमारे नौजवान दिन रात सुबह शाम हमेशा मोबाइल के अंदर लगे हुए रहते हैं, ये गेम खेल रहे हैं, न जाने वो क्या पबजी और क्या क्या गेम कहते हैं, जिसमें सिर्फ वो गोली ठाई ठाई की चलते रहती है। दिमाग हमारा इसी तरीके से बन गया है। आते हैं मोहल्ले में, किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, दूसरों की बात तो छोड़िए, माँ बाप की बातें सुनना नहीं चाहते हैं। माँ बाप कुछ कहते हैं, माँ बाप से लड़ने के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर वो गेम का जो नशा है ना पूरी तरीके से घुस गया है। गेम ने हमारे दिमाग के अंदर तसल्लुत जमा लिया है। नौजवानों, अपना सही किरदार अदा करो, वरना सफाई हस्ती से मिटा दिए जाओगे। हर जगह हम मारे और काटे जा रहे हैं, ये इंतजार मत करो कि अभी हम तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग अच्छे थे, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से वो नौजवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, औरतें हो, सब के सब मारे काटे गए, सफाई हस्ती से निस्तो नाबूद